बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैंने आपसे ये वादा किया था कि आपके पेपर्स से पहले मैं आपको अप टू डेट पेपर्स हल करवा दूंगी। तो 2004 का जो पेपर है उसका आरटीसी सेक्शन मैंने हल करवा दिया था। इसका सेकंड पार्ट जो था इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट कंट्रेरीनेस is no progression, said Blake. From your reading of his poems, describe how as Blake moves from the songs of innocence to the songs of experience, the exquisitely tender vision of childhood to cross and shadowed by the darker realities of life. क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है मगर सीधा सा सवाल है, और कि आपने विलियम ब्लेक की जो पोइम्स हैं सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो आपके सिलेबस में हैं उनके ज़रिए आपने बताना है कि ये जो हर इंसान की ज़िंदगी में और विलियम ब्लेक की लाइफ में जो स्टेट ऑफ इनोसेंस है और जो स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस है उसको किस तरह से पोइट ने अपनी पोइट्री में बयान किया है। और इसमें ख़ास तौर पर उसकी जो ट्विन्स पोइम्स आपके सिलेबस में हैं, होली थर्सडे 1, होली थर्सडे 2, और इसके अलावा जो डिवाइन इमेज की जो 2 पोइम्स हैं उसकी कोटेशंस अगर आप इनमें लिखेंगे तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि होली थर्सडे 1 में पोइट ने किस तरह से जो विजन ऑफ चाइल्डहुड हमें बताया है और टेंडर विजन ऑफ चाइल्डहुड के किस तरह खूबसूरत बच्चे नज़र आ रहे हैं। और पार्ट 2 में जो होली थर्सडे 2 है उसमें उसने बहुत दुख के साथ ये बताया है कि लंदन में जो लाइफ है लोगों की बड़ी मिज़रेबल है। तो इस तरह से अगर आप इन दोनों को लेकर चलेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप इन दोनों सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा कोटेशंस इसमें आ सकती हैं। द टाइगर पोइम की जो स्टैंजा है जिसमें टाइगर और लैम्ब का भी जिक्र है वो वाली लाइन आप इसमें बता सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन द राइम ऑफ द एंशियंट मरीनर कॉलरिज एक्सरसाइजेज एन इमेजिनेटिव रियलिज्म हाउ अननेचुरल हिज इवेंट्स they are formed from natural elements and we believe in them discuss। एस टी कॉलरिज जो कि इसके बारे में आपने अगर पढ़ा है तो अच्छे से जानते होंगे कि ये सुपर नेचुरल पोइट था, यानी सुपर नेचुरल पोइट्री लिखता था। तो एंशियंट मरीनर एज आ सुपर नेचुरल पोइम, ये जो अगर आपने क्वेश्चन प्रिपेयर किया है या विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपने यही बताना है कि किस तरह से नेचुरल जो इन्वायरमेंट है, एलिमेंट्स है, उसके ज़रिए वो सुपर नेचुरल एलिमेंट बताता है। और हमें पता भी नहीं चलता कि हम उसकी इन बातों पर यकीन करते करते हम ओवरऑल पोइम के मैसेज को हमारे माइंड तक पहुंच जाता है। तो ये आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हाइपेरियन इज़ अ वर्टिबल gallery of studies in pain and what Keats achieve above all in Hyperion is the sublimation of suffering। What is your opinion? इसमें जॉन कीट्स की जो पोएम एपिक पोएम लिखने की उसने कोशिश की थी और ये एक इनकम्प्लीट पोएम है जिसे फ्रैगमेंट भी कहा जाता है। इसकी जो लाइंस आपके सिलेबस में हैं उस हिसाब से आपने इसको बताना है कि इसके अंदर उसने जो थीम ऑफ पेन एंड सब्लिमेशन ऑफ सफरिंग कि इंसान जब से ज़िंदगी की तकलीफ़ों से गुज़रता है तो वो ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा मजबूत हो जाता है। इस थीम को उसने बयान किया है कि उसकी वो लाइन्स है ना कि हाउ ब्यूटीफुल इफ़ सॉरोज नॉट मेड एंड सॉरोज मोर ब्यूटीफुल देन ब्यूटी सेल्फ। यानी इंसान जब गम उठाता है तो उनसे उभरता है तो वो सब लाइन हो जाता है। तो ये पूरी इस पोइम की आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही इसमें बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकली एग्जामिन वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स बाय शीमस सीन है। ये भी सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। अ कॉन्स्टेबल कॉल्स और द टोलेंट मैन, इन दोनों में से किसी एक पोइम को जो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से अगर पता है, अच्छे से याद की है, तो आप उसमें से किसी एक पोइम का यहाँ क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताएंगे। क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते वक्त आपने पोइम की डेवलपमेंट ऑफ थॉट बतानी होती है, उसके अंदर थीम्स,
अगर सिंबल्स हैं तो वो बताने होते हैं। फिर उसकी राइमिंग स्कीम, स्टैंजा वाइज भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोइट का स्टाइल और यूजेस ऑफ डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें आपने इसमें बतानी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द यूज़ ऑफ एनिमल इमेजरी फॉर सिम्बॉलिक पर्पस इन द पोइट्री ऑफ टेड ह्यूज। टेड ह्यूज की तकरीबन वो पोइम्स जो आपके सिलेबस में हैं उन सब में एनिमल इमेजरी को इस्तेमाल किया गया है। अगर हम दैट मॉर्निंग की बात करें तो उसमें जो सैल्मन फ़िश है उसकी और बियर की इमेजरी को इस्तेमाल किया गया है। और इस इमेज के ज़रिए उन्होंने पोइट ने थीम ऑफ सुपरमेसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बताया है कि इंसान क्राउन ऑफ क्रिएशन है और अल्लाह ताला ने जो एनिमल्स हैं उनको एक इंस्टिंक्ट डिज़ाइन बनाई है, एक ऐसा डिज़ाइन है जो दैट इज़ कंट्रोल बाय गॉड। और हम इंसानों को अल्लाह ताला ने फ्री विल दी है, अक्ल दी है कि हम उसके हिसाब से अमल करते हैं। तो बियर्स जो हैं वो बीस्ट हैं और उनकी फितरत में ये चीज़ है, वो चीज़ों को चीरते फाड़ते हैं और जानदारों को खा जाते हैं। जबकि जो फ़िश है सैल्मन बहुत ही इनोसेंट है और वो किस तरह से अपने जो उसका इनर मैप है उसके अकॉर्डिंग है। और इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो इस अक्ल का इस्तेमाल करते हुए अपनी बीस्टी या एनिमल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करे और अपने आप को स्मूथ रास्ते पर चलाए। तो इस तरह से अगर हम देखें थॉट फॉक्स, तो इसमें भी फॉक्स को इस्तेमाल किया गया है पोइटिक आइडिया की इमेजरी को बताने के लिए, क्योंकि फॉक्स सिंबल ऑफ क्लेवरनेस है। और जो पोइटिक आइडिया है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पोइट अगर पोइट्री करने लगे लेकिन उसे उसके आइडियाज़ को कलेक्ट नहीं हो रहे होते, तो यहाँ पर उसने बताया कि समटाइम आइडियाज़ आर सो क्लेवर दैट लाइक अ फॉक्स एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कलेक्ट देम ऑन अ पेपर। तो इस तरह से एनिमल इमेजरी के ज़रिए उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे किया है। इसके अलावा उसकी पोइम जो फुल मून एंड लिटिल फ्राइडा में उसने काउस का ज़िक्र किया था, जो कि एक कितार बनाकर बहुत सारी काउस जो हैं वो घर की तरफ लौट रही थी और उनको उसने कहा था कि रिवर ऑफ ब्लड कहा था यानी। और उसके बाद जो पोइम है द चौसर, उसमें उसने एनिमल इमेजरी काउस कहा था। प्रेजुडाइज्ड क्रिटिक्स जो चौसर के ज़माने के थे उनको काउस कहा था। तो इसके अलावा इसकी वो पोएम्स जो हमारी सिलेबस में नहीं हैं, जिसमें थॉट हॉक है या जैगवार है, ये सारी पोएम्स फुल ऑफ एनिमल इमेजरी है। यानी टेड ह्यूज जो था वो एनिमल्स की जो एनर्जी थी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता था और उसने अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए एनिमल इमेजरी का इस्तेमाल किया है। इस तरह से आप टेड ह्यूज के एनिमल इमेजरी की जितनी मिसालें आपको मिलती हैं इन पोइम्स में आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस थीम्स इन द पोइम्स ऑफ फिलिप लार्किन यू हैव रेड। हमारे सिलेबस में, आपके सिलेबस में द एम्बुलेंसेस पोइम है, मिस्टर बलीने है, इसके अलावा 1914 है। इन सारी पोइम्स में उसने थीम ऑफ वॉर, थीम ऑफ डेथ, थीम ऑफ सिकनेस, थीम ऑफ इंडस्ट्रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, सिटी लाइफ प्रॉब्लम्स, थीम ऑफ आइसोलेशन या लॉनलीनेस, इस तरह से बहुत से थीम्स को बयान किया है। और जो फिलिप लार्किन है उसको कहा जाता है कि वो पैसिमिस्टिक पोइट है, क्योंकि उसने लाइफ में हमेशा डेथ के थीम को तकरीबन तमाम पोइम्स में उसने बयान की। इस तरह जो चर्च गोइंग पोइम है उसमें उसने लोगों के जोडो रिलीजियस होने के जो रवैया है उसको बयान किया है कि लोग वॉर के बाद पोस्ट वॉर लाइफ लोगों की इस तरह सी है कि वो मज़हब के अंदर कोई गहरी दिलचस्पी नहीं लेते हैं। बस किसी की अगर शादी है तो उस दिन या संडेज़ को कभी कभार वो चर्च विज़िट